आइए ना। घर में इतनी शांति क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? बचाओ बचाओ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे घर में पूरा उथल-पुथल। अरे लेकिन हुआ क्या है? अरे भागो भागो भागो। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? हमें आंटी चाहिए। अगर आंटी नहीं आती तो हम पूरा घर उथल-पुथल कर देंगे। मुझे को आंटी आ रहे हैं। अविनाश, क्या सोच रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मालिनी, मैं क्या कहूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं जानता हूं हमारी शादी क्यों हुई है, क्योंकि घर वालों को मेघा के लिए एक मां चाहिए थी। आज हमारी शादी हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा मालिनी। मैं आज भी रिमझिम को भुला नहीं पाए हो। मैं जानती हूँ अविनाश, तुम आज भी रिमझिम को भुला नहीं पाए हो। लेकिन अविनाश, वक्त हर घाव को भर देता है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी। नहीं मालिनी, मैं किसी की कोई उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। आज हम दोनों ने अग्नि के सामने फेरे लिए हैं। मैं जो कहूंगा सच ही कहूंगा मालिनी। मालिनी, लाख कोशिशों के बाद भी मैं रिमझिम की यादें अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूं। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तुम्हें क्या करना चाहिए ये मैं नहीं जानती। लेकिन अविनाश, मैं तुम्हें यूं परेशान नहीं देख सकती। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। मान लूंगी कि हमारी शादी हुई ना। प्लीज प्लीज मालिनी, ऐसा मत कहो। तुम इसी कमरे में रहोगी। बस मुझे ही थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बाबूजी,
तुम लोग भी जाग रहे हो? मैं भी सो नहीं पा रहा था, इसीलिए यहां चला आया। बाबूजी, आप हम सब से बहाने बना सकते हैं, हमें टाल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कैसे बहलाएंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। आइए बाबूजी, अंदर चलिए। ठहरो राकेश। बाबूजी, क्या आप हमें उतना ही अपना समझते हैं जितना आप रिमझिम को समझते थे? यशोदा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए तो तुम सब एक ही जैसे हो बेटा। तो फिर एक विनती है बाबूजी, अब और इस बात को एक बोझ की तरह अपने दिल पर मत रखिए। बाबूजी, हमें आज और आने वाले कल के लिए आपकी बहुत जरूरत है। अगर आप इस तरह हार जाएंगे तो ये घर एक बार फिर बिखर जाएगा बाबूजी। बाबूजी, इस बात को 1 साल हो चुका है। हमें अतीत के इस घाव को भरना ही होगा। बाबूजी, आप हमसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप इन वादों को याद करके अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। वादा कीजिए। वादा करता हूं बेटा। थैंक यू बाबूजी। रिमझिम, हमें अभी लगता है हमने यहाँ पर आकर गलती की, हमें चले जाना चाहिए। रिमझिम देखो, मैं उस वक्त आपसे पूछ नहीं पाया क्योंकि आप बहुत परेशान थी, लेकिन आप वहां से चली क्यों आई? क्योंकि हमारे पति की दूसरी शादी हो रही थी। क्या? तो आपने वो शादी रोक क्यों नहीं दी? और आपका पति कैसा इंसान है जिसे आप जैसी पत्नी को छोड़कर? इसमें उनकी कोई गलती नहीं। हम चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। हमारे पास बहुत कम वक्त था। हम चाहते थे कि वो हमारे जाने के बाद खुश रहे। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा हम अब तक जिंदा कैसे हैं। रिमझिम, जानती हो, जब दीदी और जिया जी का प्लेन क्रैश हुआ था तो मैंने भी यही सोचा था कि 3 बच्चों के साथ जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन जिंदगी तो चल ही रही है ना। हाँ, थोड़े प्रॉब्लम्स है, थोड़े टेंशन्स भी है, बट लाइफ जस्ट गोज ऑन। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि और परेशान मत होइए और टेंशन मत लीजिए। और जहां तक आपके कैंसर का सवाल है, उसका इलाज तो हो ही जाएगा। नहीं, उसका इलाज नहीं है। और वैसे भी जितनी जिंदगी बाकी है उतनी ही काफी है। हम और नहीं जीना चाहते।
यशोदा भाभी। अरे मालिनी, ये तुम क्या कर रही हो? रोकिए मत भाभी। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। भाभी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जिस तरह आपने इस घर को संभाला है, मैं भी संभालूं। मालिनी, ये सारी खूबियाँ तो तुम्हें ऑलरेडी है, मुझसे सीखने की क्या जरूरत है? और जिस तरह से हम सबको, मेघा को तुम्हारी आदत हो गई है ना, उसी तरह अविनाश भी धीरे धीरे तुम्हें अपना लेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो, तुम्हें अविनाश को संभालना है। जी भाभी। मैं भी आती हूँ। अविनाश को तो मैं संभाल लूंगी भाभी, और आप देखती जाइए, जल्द ही रिमझिम की यादों को इस घर से मिटा दूंगी। मालिनी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें इस घर की बहू बने एक दिन भी नहीं हुआ और इस तरह सोचने लगे? क्या कह रही थी तुम? इस घर से रिमझिम की यादें मिटाने की बात कर रही थी। कहां कहां से मिटाओगी? इस छत से, इन दीवारों से, इस कोने से, या हमारे आंगन से? हमारी बहू नहीं है, हमारी बेटी है वो। इस घर के हर कोने में बसी हुई है वो, हम सबके दिल में रहती है। अभी भी वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और अविनाश के बारे में इस तरह कैसे सोच लिया तूने? तू क्या समझ रही है? उसके दिल से रिमझिम की याद मिटा पाओगे? ठीक है, कभी कभी इंसान को हालात से समझौता करना पड़ता है। अगर कुछ होना है तो वो वक्त के साथ ही होगा। तुम अगर जबरदस्ती करोगी ना तो हार जाओगी, पछताओगी तुम। रिमझिम, समीर कह रहा था कि तुम्हें कैंसर है। हाँ, हमें कैंसर है। नहीं रिमझिम, मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली है, तुम्हें कोई कैंसर नहीं है। और अगर था भी तो वो तुम्हारे ऑपरेशन में ठीक हो गया होगा। हाँ। रिमझिम, पता है, गोपाल जी से हमारी
बहुत गहरी दोस्ती है। खेल खेलते हैं वो हमसे, जिस वजह से हमने हमारी पूरी जिंदगी, हमारा सब कुछ किसी और को सौंप दिया। हमसे वो वजह ही छीन, हमें हंसाते हैं, हमें रुलाते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि हम उनके पास आए शिकायत कर रहे, लेकिन हम वो भी तो नहीं कर सकते। बहुत अच्छे दोस्त हैं। रो मत रिमझिम, रो मत। ये तो पता चल गया ना कि तुम्हें अब कैंसर नहीं है। मौत की तलवार जो तुम्हारे सिर पर लटक रही थी वो अब नहीं है। मौत के डर से हमने हमारे दुखों से समझौता कर लिया था। सोचा था कि बस अब कुछ ही दिनों में सब चीजों का अंत हो जाएगा। कुछ ही कदमों पर तो मौत खड़ी है, लेकिन लगता है अब इन दुखों के साथ पूरी जिंदगी हमें बितानी पड़ेगी। नहीं रिमझिम, देखो फैसला अब तुम्हारे ही हाथों में है। देखो मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीती है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा अतीत और तुम्हारा आने वाला कल दोनों उलझन भरे। लेकिन रिमझिम, इन दोनों में से किसी एक को तुम्हें ही चुनना होगा। देखो रिमझिम, या तो तुम अपने अतीत के पास लौट जाओ या फिर अपने आने वाले कल की ओर बढ़ो। हमारे आने वाले कल से हमारा अतीत जुड़ा है। नहीं रिमझिम, इन दोनों के बीच में होता है आज। देखो तुम नहीं जानती हो, लेकिन तुम्हें देखने के बाद जिंदगी की तरफ मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। रिमझिम, तुम 1 साल तक कोमा में थी, इस दुनिया से अपने हाल से बेखबर, और आज तुम वही रिमझिम हो जिसने जिंदगी की डोर फिर से पकड़ी है, जो फिर से जीना सीख रही है। बात सिर्फ यह है कि अब तुम दुखी हो और तुम्हारी आंखों में आंसू है। मन दुखी इसलिए कि हमने एक बार भी अपनी नन्ही सी बच्ची को गले नहीं लगाया, और आंखों में आंसू इसलिए कि हम अविनाश को बहुत प्यार करते हैं।